Hello everyone. Hope you all are doing good and are safe at home. Please stay safe. Please protect yourself from Corona, COVID-19. Download Arogya Setu app. Follow the instructions and study from home. Do your homeworks. Do your assignments. Send them to me and to all the teachers who have assigned. And prepare for the test well and all the best for your test. So we'll be talking about Unit 2 today. Unit 2 is of oral presentation. In this, we have already talked about, in the previous lectures, we have talked about oral presentation. It is a part of professional communication. So let's begin. I have divided Unit 2 into 2 video lectures. I'll upload both of them. The part 1 is oral presentation and the other also I'll discuss. So this is part 1. So what is the coverage in this? In the lecture, it is meaning of oral presentation we'll discuss, importance of it, effective oral presentation techniques we'll talk about, tips how you can give a good oral delivery, tips for effective PowerPoint presentations, types of oral presentations, debate is there, elocution is there, impromptu speech is there, manuscript is there. So we'll talk about all this. Now, what is the meaning of oral presentation? The oral presentation means delivering an address to an audience. Oral presentation का मतलब होता है कि हम किसी बात को ऑडियंस से कह रहे हैं. It also refers to public speaking. पब्लिक से हम बात कर रहे हैं. एक कॉमन सेंस में हम ये भी कॉमन लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि हम आम जनता से जब हम बात कर रहे होते हैं, लोगों से, जनसाधारण से बात कर रहे होते हैं, तो उसको हम ओरल प्रेजेंटेशन करते हैं. उसमें इट इज़ अ ब्रीफ डिस्कशन ऑफ अ डिफाइंड टॉपिक delivered to public audience in order to impart knowledge or to encourage discussion. Now it is a brief discussion. बहुत ज़्यादा लंबी लंबी speeches नहीं होती हैं इसमें, छोटे छोटे discussions होते हैं, कुछ defined topics होते हैं, कुछ set topics होते हैं जिनके ऊपर हम discussion करते हैं और audience से करते हैं. और हमारा पर्पस क्या होता है, या तो हम नॉलेज इम्पार्ट करते हैं, नॉलेज दे रहे हैं हम किसी चीज़ के बारे में, या फिर हम डिस्कशन को encourage कर रहे हैं. So this is oral presentation. Almost every oral presentation contains an introduction, main body and conclusion. Now there are mainly 3 parts of any presentation, oral presentation. First is introduction, second is main body. हम introduce करते हैं topic को, फिर main body आती है, main जो हमें क्या बात कहनी है, and then is the conclusion. We conclude, हम अपनी बात को summarize करते हैं. Now importance of oral presentation. What is the importance of oral presentation? ओरल प्रेजेंटेशन की सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है, क्या है इम्पॉर्टेंस है? हाई लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी इज़ देयर. हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, लोगों से सामने बात कर रहे हैं, फेस टू फेस बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, कोई भी कन्फ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रह जाती है. सो देर इज़ ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी इज दैट इज़ एवरीथिंग इज़ क्लियर, नथिंग इज़ मिसकम्युनिकेटेड, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है. सो नथिंग इज़ देयर व्हेन द ऑडियंस लीव्स के कुछ भी उसके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन लेके जा रहा है, एवरीथिंग कैन बी क्लियर्ड थ्रू ओरल प्रेजेंटेशन. हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. और जब क्लैरिटी हो गई, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह गया, तो फिर अंडरस्टैंडिंग भी जो है वो हाई लेवल की हो जाती है. इंस्टेंट फीडबैक. इंस्टेंट मतलब हाल के हाल आपको फीडबैक मिल जाता है कि कैसा रहा, बात समझ में आई कि नहीं आई. सो इफ़ थिंग्स आर नॉट क्लियर, आप फीडबैक ले रहे हैं कि नहीं अच्छा था, नहीं समझ में आया, तो आप फिर से उसको समझा सकते हैं. बेटर रिजल्ट्स व्हेन देयर इज़ नो कन्फ्यूजन, एवरीथिंग इज़ क्लियर. आप हर चीज़ क्लियर हो गई है, तो फिर जो रिज़ल्ट है वो क्या होगा, जो आप चाह रहे हैं रिज़ल्ट है वो बेटर होगा. जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है वो सही आएगा, अच्छा आएगा, आपकी एक्सपेक्टेशन जो है उसी के अकॉर्डिंग आएगा. बेटर रिलेशंस. नाउ रिलेशनशिप, जब आप ओरल प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, आप सामने सामने बात कर रहे हैं, तो क्या होता है, आपकी जो रिलेशंस हैं आपके क्लाइंट्स से, आपके कस्टमर्स से, आपके कलीग्स से, आपके फ्रेंड्स से, हर तरीके से आपके जो है, क्योंकि आप सामने बात कर रहे हैं तो चीज़ें क्लियर हो सकती हैं, इसीलिए आपके रिलेशंस जो हैं वो बेटर हो सकते हैं. आप एम्प्लॉई हैं तो आपके एम्प्लॉयर से, एम्प्लॉयर हैं तो आपकी एम्प्लॉय से, सारे टीम में जो काम कर रहे हैं, सब तरीके से आप बात को क्लियर कर सकते हैं एकदम फेस टू फेस. सो देन थिंग्स कैन बी बेटर, रिलेशंस विल बी बेटर. टाइम सेविंग. ऑफ कोर्स व्हेन थिंग्स आर क्लियर, एवरीथिंग इज़ क्लियर, तो टाइम आपका बहुत बचता है. यस, कन्फ्यूजन है ही नहीं तो गलत होने का सवाल ही नहीं होता है, तो फिर क्या होता है, टाइम सेविंग. आपका जो टाइम है दैट इज़ सेव्ड.
प्रॉब्लम सॉल्विंग। नाउ इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है आपकी, कोई भी बात है, आपने स्पष्ट बात कही, कोई प्रॉब्लम अराइज हुई है, उसके बारे में आप लोगों ने डिस्कशन किया, वी डिस्कस, आपने ओरली हमने बातचीत करी, डिस्कस करी प्रॉब्लम, और फिर प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन वहीं के वहीं निकाल सकते हैं। सो ओरल प्रेजेंटेशन हेल्प्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। illuminates the personality of the speaker. Now when the person is speaking clearly, अच्छे से बात कर रहा है, बात को समझा रहा है, तो उससे क्या होता है, जो स्पीकर है उसकी पर्सनालिटी इन्हेंस होती है, लोगों के व्यूज़ में उस पर्सन की जो पर्सनालिटी है वो इल्यूमाइंड हुई, राइट। इसका मतलब है कि लोग उसके बारे में अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव उसकी पर्सनालिटी के बारे में एक इम्पैक्ट होएगा ऑडियंस के ऊपर। इंक्रीज्ड लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन व्हेन कम्युनिकेशन इज गोइंग फेस टू फेस, ओरली बात हो रही है, बातचीत हो रही है, तो लोगों का पार्टिसिपेशन जो है वो अपनी बात को और अच्छे तरीके से क्लियरली कह सकते हैं। सो पार्टिसिपेशन इंक्रीजेस। इंस्टेंट मेथड ऑफ कन्वेइंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन। नाउ क्योंकि अगेन सामने है बातचीत हम लोग कर रहे हैं, ओरली बात को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो कन्वे कर रहा है मैसेज और जो रिसीव कर रहा है इन्फॉर्मेशन, दोनों ही चीज़ें जो हैं वो क्या हो रहा है, हाल के हाल हो रही हैं, साइड बाय साइड हो रही हैं। सो इट इज़ द मेथड ऑफ कन्वेइंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन। सो दीज वर द इम्पॉर्टेंस ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन। इफेक्टिव ओरल प्रेजेंटेशन स्किल्स, कौन कौन सी स्किल्स हैं जिस पे आपको काम करना है, क्या क्या है आप जिसके बारे में आपको पहले से प्रिपेयर्ड रहना है, आपको जिस पे बहुत ज़्यादा वर्क करना है। फर्स्ट थिंग इज़ प्लानिंग, आपको क्या बात बोलनी है, कैसे बोलनी है, किस तरीके से बोलनी है, तो ये सब आपको पहले जो है प्रेजेंटेशन के ओरली जब आप प्रेजेंट करने वाले हो उससे पहले आपको क्या करना है, आपको प्लानिंग करनी है। विदाउट प्लानिंग एवरीथिंग फेल्स। अच्छे तरीके हो जाएगा लेकिन अच्छे तरीके से उतने इम्पैक्टफुली नहीं होगा, उतने असरदार तरीके से नहीं होगा, राइट। सो प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पर्पस आपको मालूम होना चाहिए कि इस प्रेजेंटेशन का, जो भी आप ओरली बात करने वाले हो, उसका पर्पस क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड योर ओरल प्रेजेंटेशन। तो आपको स्पष्ट मालूम होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो, क्यों ये प्रेजेंटेशन, ओरली प्रेजेंटेशन दे रहे हो। नेक्स्ट विल बी इंट्रोडक्शन, आपको इंट्रोडक्शन, आप किस बारे में बात कर रहे हो, कैसे बात करनी है, तो जो भी टॉपिक है आपको उसका इंट्रोड्यूस करना चाहिए पहले। ये नहीं कि आप डायरेक्ट टॉपिक पे आ गए, तो आपको इंट्रोडक्शन अपना भी देना चाहिए और जो टॉपिक आप अपने जिसके बारे में बोलने वाले हो उसके बारे में भी आपको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। देन कम्स द बॉडी। ना बॉडी इज़ द मेन पार्ट, मुख्य बात आप क्या क्या कहने वाले हो उसके बारे में आपको पहले से नॉलेज होनी चाहिए। व्हाट ऑल पॉइंट्स यू विल बी कवरिंग, व्हाट विल बी द टॉपिक, व्हाट ऑल पॉइंट्स, हाउ यू विल डू दैट, एवरीथिंग शुड बी क्लियर इन बॉडी। द बॉडी ऑफ द प्रेजेंटेशन शुड बी वेरी गुड। देन आपने जब अपनी बात पूरी कह दी, उसके बाद आपने जो भी बात इंट्रोडक्शन से लेके आपने बॉडी में जो भी बात कही है उसको कंक्लूड करना है, समराइज करना है कि आपने क्यों कही, कैसे कही, क्या क्या बातें कही। तो व्हाट ऑल वाज द पर्पस बिहाइंड एवरीथिंग शुड बी समड अप इन द कंक्लूजन। देन आपको बहुत ध्यान देना है अपने ऑडियंस के ऊपर। ऑडियंस के ऊपर क्यों ध्यान देना है, यू नीड टू नो व्हाट काइंड ऑफ ऑडियंस यू विल बी हैविंग, कैसी ऑडियंस है जो आप फेस करोगे, उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैसा है। लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अच्छा है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपको मालूम है कि मीडियोकर है और बिलो थोड़े अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा लोगों का, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यस, सो यू नीड टू नो व्हाट एग्जैक्टली योर ऑडियंस वांट फ्रॉम यू, किस लिए आपकी ऑडियंस आपको सुनने आई है और किस तरीके से आप अपनी ऑडियंस को बात कहोगे जिससे कि उनको समझ में आ जाए। इन सब चीज़ों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। यस, सो यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर ऑडियंस, बिकॉज ऑडियंस ही हैं जिनको हमें अल्टीमेटली अपनी बात को रखना है, अल्टीमेटली हमें अपनी बात को समझाना है। सो यू शुड सी टू इट दैट योर ऑडियंस इज अंडरस्टैंडिंग योर थिंग, योर प्रेजेंटेशन प्रॉपरली। रिहर्स, सब कुछ करने से प्लानिंग करी है आपने, बहुत अच्छा है, आपने सब कुछ कंटेंट अपना रेडी रख लिया है, बट विदाउट रिहर्सल यू विल नॉट बी एबल टू डिलीवर एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू डिलीवर। तो आपको रिहर्सल करना ज़रूरी है। आप शीशे के सामने, मेक मिरर योर बेस्ट फ्रेंड, तो यू कैन टॉक टू मिरर। मिरर आपको क्लियर आपका दिखाएगा चेहरा कि आप कैसे बोल रहे हो, कैसे कर रहे हो, स्पष्ट यू विल बी। सो एकदम सामने आपके तस्वीर आ जाएगी। सो यू कैन रिहर्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और यू कैन आस्क समवन हु कैन हेल्प यू आउट। अपने फ्रेंड से, आपके कोई फैमिली मेम्बर हैं
या कोई आपके ट्रेनर हैं या टीचर हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, उनके सामने आप एक दो बार रिहर्स करके ज़रूर दिखाइए. सो दैट हेल्प्स, रिहर्सल हेल्प्स अ लॉट. येस, सो यू शुड टेक केयर, यू शुड डू द रिहर्सल ऑल्सो. डिलीवरी, नाउ आपको किस तरीके से डिलीवर करना है अपनी बात को, ये भी आपको मालूम होना चाहिए. यस, so these are some of the oral presentation skills you should work upon. A few more. Now these are some of the tips which you should take care while you are orally giving your presentation. So what are the main things? Oculesics. Now these are the terms which I have explained further. You need to know all these terms very clearly because these might be new to you, but it is very important in the oral presentation. Oculesics, that is related to eye. Paralinguistics, that is related to your language, the tone. Audio visual aid, it is the spelling audio visual aid. विजुअली आप जो देखते हैं, आप जो बोल रहे हैं, किस तरह से आप उनसे किन किन चीज़ों की हेल्प ले रहे हैं. सो दोज आर दोज. सेंस ऑफ ह्यूमर, आपको थोड़ा सा हंसी मजाक भी आपको अपना पुट ऑन करना चाहिए, बहुत ज़्यादा बोरिंग सलन सा नहीं होना चाहिए. न्यूएंसेस ऑफ डिलीवरी, टाइप्स ऑफ डिलीवरी, किस तरीके से मोड्स क्या क्या होते हैं डिलीवरी के, ये भी बात हम करेंगे. एंड काइनेसिक्स इज अगेन द बॉडी लैंग्वेज, वील टॉक अबाउट. प्रॉक्सिमिक्स इज द स्टडी ऑफ स्पेस, कितनी दूरी से किससे कैसे बात करनी है अपनी ऑडियंस से, वो हम डिस्कस करेंगे. एंड देन यू विल ऑल्सो टेक केयर ऑफ क्रोनोमिक्स इज द स्टडी ऑफ टाइम, कि आपको किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करना है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ओरल प्रेजेंटेशन. सो लेट्स टॉक फर्दर. नाउ फर्स्ट थिंग, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. ये हम लोगों ने सबने सुना है कि जो हम बोलते हैं वो हमारे शब्दों, जो हम एक्शन करते हैं, जो हम अपने बॉडीली जो हम एक्ट करते हैं, वो हमारे वर्ड से ज़्यादा हमारे बारे में बोलता है. सो एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ये हम सब ने सुना है. तो इसलिए हमारे जो हाव भाव हैं, हमारे एक्सप्रेशंस हैं, उन सब पे हमें काम करना चाहिए. नाउ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज एन एलैबोरेट सीक्रेट कोड दैट इज रिटन नोवेयर. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? अब हमारी बॉडी लैंग्वेज जिस पे हम बात करेंगे, वो एक ऐसा सीक्रेट कोड है जो कि कहीं पे भी लिखा नहीं है, बट ऑल एंड एवरी वन कैन रीड इट. नोन बाय नन, कोई जानता नहीं है कि कैसे होते हैं, बट अंडरस्टूड बाय ऑल. सो एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. हमने बोला कुछ नहीं, लेकिन फिर भी समझ में सबको आ जाता है. सो यू शुड टेक केयर ऑफ योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. एंड इट इज़ द रूल, सम फॉलो इट. 93/7. So the rule is 93% of communication occurs through non-verbal behavior and tone. Only 7% of communication takes place through the use of words. So only 7% of the spoken language, that is the words, are used for orally delivering anything, your speech. But 93% of communication takes place through non-verbal behavior, non-verbal communication and tone. So we must take care of our body language, our kinesics very nicely, so that what we want to convey can be conveyed easily and properly. Kinesics. Now kinesics is the study of body language. हम body language की जो पढ़ाई करते हैं उसको हम kinesics कहते हैं. So you need to know this term. It is a very important term. The physical movements of the body communicate greater than the language does. हमारी जो बॉडी, जो हमारे फिजिकल मूवमेंट्स हो रहे हैं, हम चल रहे हैं किस तरह से, हाथ हिला रहे हैं, पैर हिला रहे हैं, सिर हिला रहे हैं, आइज़ को हम अपने कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी लैंग्वेज में आती हैं. इसकी स्टडी को द स्टडी ऑफ दीज फिजिकल मूवमेंट्स इज़ नोन एज काइनेसिक्स. इसको काइनेसिक्स बोला जाता है. एक नया टर्म है आपके लिए. इसमें वो क्या क्या इंक्लूड होता है? पोस्चर, जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट, फिजिकल अपीयरेंस, आप किस तरीके से दिख रहे हैं फिजिकली, आप कैसे अपीयर हुए हैं, किस तरह से आप ड्रेस्ड अप हैं, आपके आई कॉन्टैक्ट कैसा है, आप सामने फेस कर रहे हैं ऑडियंस को कि नहीं, आप इधर उधर तो नहीं देख रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल आई कॉन्टैक्ट के थ्रू पता लगता है. और फेशियल एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप फेस से आप कितने पॉजिटिव लग रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है. जेस्चर एंड पोस्चर, ये आपके हाथ और बॉडी के मूवमेंट्स हैं जिनसे आपके बारे में आपकी बॉडी लैंग्वेज रीड होती है, ऑडियंस देख रही है और आपको समझ रही है. सो यू शुड टेक केयर ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज.
ये कुछ डिफेंसिव मोड में बैठे हैं, आप एरोगेंस दिखा रहे हैं, या आपके बिना बोले हुए भी आपकी बॉडी, आप किस तरह से बैठे हुए हैं, आप किस तरह से खड़े हुए हैं, किस तरह से आपने हाथ को रखा हुआ है, ये सब चीज़ें दिखा देती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज सामने वाले को दिखा देती है. नाउ प्रॉक्सिमिक्स. प्रॉक्सिमिक्स क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो अ न्यू टर्म फॉर यू ऑल, आई नो. इट इज़ द स्टडी ऑफ यूज़ ऑफ ह्यूमन स्पेस. हम ह्यूमन स्पेस को बातचीत करते में ओरली, जब हम बातचीत करते हैं तो हम किस तरह से यूज़ करते हैं ओरल ह्यूमन स्पेस को. इट मीन्स नियरनेस एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पर्सन्स इंगेज्ड इन द एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन. जो दो लोग हैं वो कितनी दूरी पे आपस में खड़े हुए हैं जब वो बातचीत कर रहे हैं, कैसे खड़े हुए हैं, कितने डिस्टेंस पे खड़े हुए हैं, ये इसकी स्टडी जो होती है, स्टडी ऑफ ह्यूमन स्पेस इज प्रॉक्सिमिक्स. सो यू नीड टू नो दिस टर्म ऑल्सो. नाउ ये एक फिगर है, ये एकदम क्लियरली आपको दिखा रहा है कि फर्स्ट इज द रेड वन इज द इंटीमेट स्पेस which is between which is from 1.5 feet to 45 centimeter. Then the second is from 45 centimeter to 1.2 meters, and then it is from 1.2 meters to 12 feet, that is social space. And then comes the public space, that is from 12 feet to 25 feet. So intimate space is there, personal space is there, and social space, public space is there. So you need to know all these four things कि कितनी जगह पे कहाँ कितनी दूरी पे खड़े होते हैं, ये कौन कौन से जोन या कौन कौन से स्पेस कहलाता है. इंटीमेट जोन इज़ वेरी क्लोज, टच टू 18 inches. Personal zone is from you are talking with friends and all and colleagues, from 18 inches to 4 feet. Social zone is neighborhood officially from 4 feet to 12 feet. And public zone is from we are talking to public 12 feet से beyond, जहाँ तक आप देख सकते हो वहाँ तक इसको public zone में कहा जाता है. So all this study इसको proxemics बोलते हैं. Now what is chronomics? Chronomics is very important, as I said. It is this time management. It is the study of how you take care of your time, how you utilize your time. That is chronomics. The chronomics is the study of how human beings communicate by making an optimum use of time. आप कितने अच्छे तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज करते हैं जब आप किसी से बातचीत करते हैं. दैट इज क्रोनोमिक्स. टाइम बीइंग अ वेरी वैल्यूएबल कमोडिटी शुड बी यूज्ड वाइजली. हमें अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए, वाइजली यूज़ करना चाहिए, बिना वेस्ट किए हुए. अ गुड स्पीकर शुड बी अवेयर ऑफ शेड्यूल्स and should restrict the length of the presentation according to the allotted time. तो जो स्पीकर है उसको शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, जो भी सेट टाइम है उसी पे ही काम करना चाहिए. अपने प्रेजेंटेशन को बहुत लंबा नहीं खींचना चाहिए, ना ही बहुत जल्दी ख़त्म कर देना चाहिए. अगर 1 घंटे का डिफाइंड टाइम है सो यू शुड टेक केयर तो यू आर यूटिलाइजिंग फुल 1 hour. बहुत ज़्यादा भी नहीं ले रहे हो, कम भी नहीं अपने ऑडियंस को दे रहे हो अपने से. सो यू शुड यूटिलाइज द टाइम. प्रेजेंटर शुड बी पंक्चुअल. टाइम का बहुत पक्का होना चाहिए प्रेजेंटर को. शुड बी पंक्चुअल फर्स्ट ऑफ ऑल एंड शुड गिव इंपॉर्टेंस टू द टाइम ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन. टाइमली, आप ये नहीं कि एक ही बात पे कोई डिस्कशन करने लगे और आपने पूरा टाइम निकाल दिया और फिर बाद में आपको जल्दी स्पीड अप करना पड़ा तो बाकी बात समझ में ही नहीं आई. यू शुड टेक केयर ऑफ टाइम. डिवाइड करना, डिविजन ऑफ टाइम एंड यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ओरल प्रेजेंटेशन. एंड यू शुड नॉट फिनिश मच बिफोर अलॉटेड टाइम. जो भी आपका डिफाइंड टाइम है, अगर 12 बजे का टाइम है तो ऐसा नहीं है कि आपने 11:45 पे ही ख़त्म कर दिया. इट शुड नॉट बी दैट. यू शुड सी टू इट दैट यू आर गिविंग योर फुल और आप फुल टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं. सो दिस इज क्रोनोमिक्स. Oculesics. So you can see the eyes over here. Now eyes, do they tell the same story? There are so many eyes, different eyes expressing different shades of your mood. So some are frightening, some are angry. So this is oculesics. Now eyes speak. The eyes tell more than words could ever say. Eyes जो है हमारी, जो वर्ड से भी बहुत ज़्यादा बात, जो हम वर्बली जो बात कहते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा वो हमारे बारे में बता देती है. सो वी शुड टेक केयर दैट वी आर यूजिंग आवर आईज ऑल्सो वेरी प्रॉपरली. Oculesics, this is the term, is the study of eye movement, eye behavior, eye related communication including eye contact, blinks, widening the eyes, raise the eyebrows and public dilation, that is facing the public. Eye contact known as
oculesics, it is OCU. Oculesics is an important part of communication. आई कॉन्टैक्ट कैन सिग्नल, क्या बताता है आपके आई कॉन्टैक्ट, क्या बताता है? यू आर पेइंग अटेंशन. अगर आप अपना जो आईज़ हैं वो आप प्रॉपरली देख रहे हैं सामने वाले को, तो उससे क्या पता लगता है कि आप अटेंशन पे कर रहे हैं, कि जो ऑडियंस बैठी है वो आपकी बात को ध्यान दे रही है कि नहीं, आप पता कर सकते हैं. स्टूडेंट्स आर पेइंग अटेंशन टू द लेक्चर और नॉट. व्हेन वी आर इन द क्लास, टीचर कैन वेरी वेल मेक आउट. यू रिस्पेक्ट द पर्सन यू आर स्पीकिंग विद. आपकी आइज़ के थ्रू पता लगता है आप फ्राउन कर रहे हो, आप आपके एक्सप्रेशन से आई के थ्रू पता लगता है कि यू रिस्पेक्ट द पर्सन कि नहीं. एज वेल एज वेराइटी ऑफ डिफरेंट इमोशंस, एंगर, कितने गुस्से में हो आप कितने दुखी हो, आप कंफ्यूज्ड हो, ये सारी चीज़ें आइज़ के थ्रू पता लग जाती हैं. आप कुछ बोले नहीं, लेकिन योर आइज़ आर स्पीकिंग. सो सी टू इट दैट यू गिव अ गुड इम्प्रेशन थ्रू योर आइज़. Paralinguistics. Now this is also very important. What is paralinguistic? It is the study of the modes of voice delivery. किस तरीके से अपनी आवाज़ से आप डिलीवर करते हैं कोई चीज़, दैट इज़ पैरालिंग्विस्टिक. इसकी स्टडी को हम पैरालिंग्विस्टिक कहते हैं. राइट. सो फर्स्ट इज हाउ यू से मैटर्स मोर देन वॉट यू से. आपने किस तरीके से, किस लहजे से आपने अपनी बात को पुट अप किया है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द वे यू हैव communicated is very important rather what you have communicated. Yes, so see to it कि आप जो बात कहना चाह रहे हैं वो आपने सही तरीके से कही है. फर्स्ट इन पैरालिंग्विस्टिक्स कम्स द क्वालिटी, दैट इज़ क्वालिटी ऑफ योर वॉइस, दैट इज़ हैवी है, हार्श है, इरिटेटिंग है, सॉफ्ट है, प्लीजिंग है, नेज़ल है. नाक से भी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ बहुत सॉफ्टली बोलते हैं, कुछ बहुत अच्छे तरीके से, इतने अच्छे से बोलते हैं कि सामने वाला सुनता है तो खुशी होती है, प्लीजिंग होता है बहुत. किसी की आवाज़ बहुत भारी होती है, कुछ की हार्श होती है, बहुत ही कानों में चुभती है, कुछ की इरिटेटिंग होती है. राइट. सो आपको अपनी आवाज़ पे बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए जब आप ओरल डिलीवरी करने वाले हो. प्रेजेंटेशन की वॉल्यूम या स्लो होएगी या तेज़ होएगी, या फिर बहुत ही स्लो होएगी या लाउड होएगी, बहुत ज़्यादा तेज़ या बहुत धीमी होएगी. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत तेज़ बोल रहे हैं, बहुत स्लो बोल रहे हैं. यू हैव टू सी टू इट द कि सही वॉल्यूम है. पेस मतलब किस स्पीड से आप बोलते हैं, रेट कितने मिनट पे आप कितने शब्दों का प्रयोग करते हैं, कितने शब्दों को बोलते हैं. यूजुअली इट इज़ 100 to 120, बट समवेयर इन द स्टडी इट वाज रिटन 120 to 150 वर्ड्स. तो आप 100 से 150 वर्ड, 120 से 150 वर्ड्स अगर 1 मिनट में बोल रहे हैं तो आपकी रेट जो है वो सही है. बट कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत स्लो बोलते हैं, कुछ लोग 50-60 वर्ड्स बोलते हैं, सोच के बोलते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं, तो दैट इज़ कि सामने वाला बोर हो जाता है. और कुछ लोग इतनी तेज़ बोल जाते हैं, जैसे कि एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है, आजकल नहीं चल रही है ऑल्दो. सो इतनी जल्दी बोलते हैं कि वो समझ में ही नहीं आता कि वो इतनी जल्दी तेज़ी में क्या बोल गए. यू हैव टू से अरे क्या बोला. सो इट इज़ लाइक दैट. तो स्लो बोलो. वी शुड फॉलो दिस पेस. प्रोनाउंसिएशन, आपके वर्ड्स जो हैं आपको क्लियरली प्रोनाउंस करने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, एकदम स्पष्ट बोलना चाहिए आपको. ये नहीं कि आपने कुछ भी बोल दिया, कुछ प्रोनाउंसिएशन नहीं बोलना है, इट इज़ प्रोनाउंसिएशन. तो सी टू इट दैट यू आर प्रॉपरली सेइंग द वर्ड्स. वॉइस मॉड्यूलेशन, आपको आपके इमोशंस, आप जब कोई बात कर रहे होते हैं तो कोई बात में कभी आपको ये दिखाना है कि कुछ गलत है तो आपको एंगर दिखाना है, और कहीं पे कुछ दुख दिखाना है, तो आपके जो इमोशंस हैं वो आपकी वॉइस को इतना मॉड्यूलेशन होना चाहिए, इतना चेंजेस आ जाने चाहिए आपके इमोशंस के अकॉर्डिंग. यस. सो सी टू इट दैट यू आर वर्किंग ऑन योर वॉइस मॉड्यूलेशन ऑल्सो. एंड देन द पॉजेज, शॉर्ट स्टॉपेजेस. आप जब बोल रहे होते हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा पॉज लेके बोलना चाहिए, धीरे धीरे बोलना चाहिए. यस. 1-2 सेकेंड का पॉज लेना चाहिए. ये नहीं कि आप एकदम धारा प्रवाह बोल गए, नॉट लाइक दैट. टेक योर टाइम, थोड़ा थोड़ा आपको पॉज करना है. पॉज मीन्स आप वीडियो प्ले करते हैं तो आप पॉज कर देते हैं कि नहीं. सो इसी तरह से आपको थोड़ा थोड़ा पॉज करके बोलना है. नाउ, पीपल विद अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर हैव अ बेटर सेंस ऑफ लाइफ. ये बात तो सही है. किसी को भी ऐसे लोग पसंद नहीं है जो हमेशा दुखी बातें करते रहते हैं, चाहे आपको कितना भी दुख है, बट एवरी टाइम इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बाय योर ऑडियंस कि आप अपना दुख रही रोते रहें. इट इज़ नथिंग लाइक दैट. आपको ऐसा नहीं करना है. सो आप अरे वो बहुत दुखी आत्मा है, हमेशा रोता ही रहता है, कुछ ना कुछ ऐसे ही बोलता है जिससे कि मन ख़राब हो जाता है. यस. ऐसा नहीं होना है.
आपको आपका जो एक्सप्रेशंस हैं आपको ऐसा सामने वाले को फील कराना है कि पॉजिटिव फील होए, अच्छा सा खुशी सी फील होए, खुश माहौल देना है आपको लोगों को. तो पीपल विद अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर हैव अ बेटर सेंस ऑफ लाइफ. और जो लोग जिनको मुस्कुराते हुए जीना आता है, अपनी बात को पुटअप करना आता है, तो दे हैव अ बेटर सेंस ऑफ लाइफ. वो लाइफ को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और जी सकते हैं. दुख तो सबके पास ही है, सबकी लाइफ में, बट हाउ यू टेक इट इज़ अप टू यू. So these are the smileys, so you all also smile. Now टाइप्स ऑफ विजुअल एड्स. हम जब प्रेजेंटेशन कभी भी कुछ दे रहे होते हैं और कुछ पावर पॉइंट के थ्रू दे रहे हैं या कुछ कोई ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जिससे हम अपनी बात को, किसी चीज़ की हेल्प ले रहे हैं किन्हीं चीज़ों की, तो उनको हम विजुअल एड्स कहते हैं. जैसे कि कुछ हम चार्ट्स दिखा रहे हैं, जैसे कि मैं आपको प्रेजेंटेशन के थ्रू दिखा रही हूँ. कुछ लोग ग्राफ्स दिखाते हैं, कुछ लोग कोई मूवी क्लिपिंग दिखाते हैं, कुछ मैप्स के थ्रू दिखाते हैं. सो ये सारी जो चीज़ें हैं जो आपको किसी बात को समझने में हेल्प कर रही हैं, विजुअली आप देख रहे हो और बात को समझाने में हेल्प कर रही हैं, तो ये आपके विजुअल एड्स होते हैं. नाउ आई रिमेंबर अ चाइनीज़ प्रोवर्ब. चाइनीज़ बातें आजकल अच्छी नहीं लग रही हैं, बट इट इज़ अ प्रोवर्ब. आई रिमेंबर अ चाइनीज़ प्रोवर्ब, पिक्चर इज़ वर्थ 1,000 वर्ड्स. एक पिक्चर जो होती है वो 1,000 वर्ड्स से भी ज़्यादा डिस्क्राइब करती है. यस, सो वी शुड टेक केयर दैट हम कुछ ना कुछ विजुअल एड्स की हेल्प लें, सो दैट वी, जैसे मैंने अपने प्रेजेंटेशन में ये एक प्रेजेंटेशन बनाया, अपना एक लेक्चर जो है एक प्रेजेंटेशन के थ्रू ले रही हूँ, तो सो दैट यू कैन रीड ऑल्सो एंड सी द पिक्चर्स ऑल्सो. सो आपको भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए. एनीथिंग विच इज़ यूज टू हेल्प टू कन्वे द मैसेज व्हेन कम्युनिकेटिंग, एंड देन इट इज़ कॉल्ड विजुअल एड्स. इट हेल्प्स इन कन्वेइंग मीनिंग क्लियरली. इससे आप और अच्छे तरीके से क्लियर बात कह सकते हैं. हेल्प्स टू अट्रैक्ट द ऑडियंस अटेंशन. अब मैं एकदम बिना वीडियो लेक्चर के और बिना प्रेजेंटेशन के आपसे बात कर रही होती तो शायद आप इतने ध्यान से नहीं सुनते जितना कि आप अभी सुन रहे हो. सो इट इज़ हेल्पिंग माई ऑडियंस टू पे अटेंशन. हेल्प्स टू क्रिएट बेटर आइडियाज़. आप एक ये प्रेजेंटेशन देख रहे हो तो हो सकता है आपको बेटर आइडिया लग रहा हो. आपने टाइम का देखा, आपने बॉडी लैंग्वेज का देखा, आपने स्पेस का देखा. सो आई थिंक यू आर हैविंग अ बेटर आइडिया देन मैं आपसे सिर्फ बात करके समझाती और कुछ विजुअल एड्स के थ्रू समझा रही हूँ. आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग मोर. इट हेल्प्स. सो हेल्प्स टू सप्लीमेंट स्पोकन वर्ड्स. वो आपके स्पोकन वर्ड्स जो आपने बात कही है उसको हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं. ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, दे सपोर्ट ईच अदर. सो इट इज़ लाइक दिस. सो स्पोकन वर्ड्स एंड our visual aids, they are supplementary to each other. It includes use of charts, picture, PowerPoint presentations, etc. तो see to it कि आप जो भी visual aid use कर रहे हैं वो proper है. Now coming to nuances of delivery. See to it, this is not nonsense, this is not nuisance, but this is nuances. आपको शब्द क्लियर मालूम होना चाहिए. इट इज़ nuances of delivery. न्यूएंसेस मतलब वेरियस मोड्स ऑफ डिलीवरी, कितने तरीके से हम अपनी बात को कहते हैं. न्यूएंसेस ऑफ डिलीवरी, दैट इज़ मोड्स, डिस्टिंक्ट वेज ऑफ डिलीवरी, मतलब स्पीच डिलीवरी आप कितने तरीके से करते हैं. ये कुछ जो आपके सिलेबस में विल डिस्कस होते तो बहुत सारे हैं, बट इन योर सिलेबस इट इज़ ओनली 3. सो विल टॉक अबाउट ओनली दीज 3. In oral presentation, the style or the shade of delivery is very important. Mainly there are 3 modes of delivery. The oral presentation में हम किस स्टाइल से किस बात को कह रहे हैं, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और मेनली यहाँ पे 3 तरीके से हमने डिस्कस किया है, डिस्कस करेंगे. दैट इज़ डिबेट, एलोक्यूशन एंड इम्प्रॉम्प्टू. सो वील टॉक अबाउट ऑल दीज 3. द ग्रेट इंडियन डिबेट. ये फ़ोटो देख के ही आप लोग को हंसी आएगी कि आप लोगों ने, मेरे ख्याल से सब ने ही देखा होगा कि ये इस तरह के डिबेट्स हमने टीवी पे बहुत देखे, न्यूज़ चैनल्स पे तो बहुत ही ज़्यादा देखे. स्कूल्स में भी बच्चों ने पार्टिसिपेट करते थे डिबेट वगैरह में, कि इसको बोलते हैं वाद विवाद. वाद विवाद प्रतियोगिताओं में हो सकता है आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया हो. तो इट इज़ द सेम थिंग. इसमें एक बात रखी जाती है, एक मुद्दा होता है, एक टॉपिक होता है. देन देर आर प्रॉज एंड कॉन्स टू इट, पीपल डिस्कस and finally they come to some conclusion or not. That is something very different, but the winners are always there. So what is a debate? A debate is a structured argument. structure है, ऐसे ऐसे एक तरीका, सेट पैटर्न है जिसको हम फॉलो करते हैं. उस पैटर्न में आर्ग्यूमेंट जब होती है, दैट इज डिबेट. 2 sides speak alternately for and against a particular contention.
कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिसके लिए फेवर में या डिसफेवर में ऑडियंस जो स्पीकर्स हैं, जो कंटेस्टेंट्स हैं, वो बोलते हैं, यूजली बेस्ड ऑन अ टॉपिकल इशू, जो भी अभी आजकल के ज्वलंत मुद्दे होते हैं उन्हीं पे बातचीत की जाती है. अनलाइक द आर्ग्यूमेंट्स यू माइट हैव विद योर फैमिली और फ्रेंड्स, इस तरीके के नहीं होते जैसे आप नॉर्मली आर्ग्यू करते हो अपनी फैमिली में या अपने फ्रेंड्स के साथ, ऐसे नहीं होता है. बट इट इज़ समथिंग वेरी डिफरेंटली डन. Each person is allocated a time they are allowed to speak for and any interjections are carefully controlled. तो जो उसमें क्या होता है, कुछ रूल्स होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं. लोगों को टाइम दिया जाता है कि आप अपनी बात को रखिए, आप अपनी ये टीम में भी होता है या फिर 1-on-1 भी होता है. सो ये डिपेंड करता है कि किस तरीके के डिबेट में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं. नेक्स्ट इज एलोक्यूशन. सो अगेन मिस्टर मोदी जी इज़ देयर, आप पीएम. सो नाउ डेज इनकी हम लोग बहुत बातें सुनते आ रहे हैं आजकल टीवी में. इस ड्यूरेशन में हमने कोरोना टाइम में इनको सर को बहुत बार देख लिया है, सुन रहे हैं हम लोग और बात सुन भी रहे हैं, अच्छे तरीके से सुन रहे हैं, एंड वी आर फॉलोइंग ऑल्सो. So elocution, what is elocution? So elocution lesson from the PM. The picture itself, it is a good picture. So he is saying भाइयों और बहनों, art of speaking को elocution बोलते हैं. I don't think you'll ever forget this. Elocution क्या होता है? Art of speaking. Art of speaking is elocution. किस तरीके से, the manner of speaking, आप किस तरीके से बात करते हैं. The manner of speaking और reading aloud in public, किस तरीके से बात करते हैं या किसी चीज़ को रीड करते हैं पब्लिकली, दैट इज़ एलोक्यूशन. पर्टिकुलर स्टाइल होती है बात करने की, सामने वाला आपको इतने मंत्रमुग्ध होकर सुनने लगता है, दैट इज़ एलोक्यूशन. अ स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ ओरल डिलीवरी दैट इंक्लूड्स द कंट्रोल ऑफ बोथ वॉइस एंड जेस्चर. स्टडी और प्रैक्टिस ऑफ ओरल डिलीवरी जो कि जिसमें कि हम अपनी वॉइस को कंट्रोल करते हैं और अपने बॉडी जेस्चर्स को कंट्रोल करते हैं, दैट इज़ एलोक्यूशन. द आर्ट ऑफ स्पीकिंग क्लियरली विद कॉन्फिडेंस एंड एक्सप्रेशन. आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है, आपके एक्सप्रेशंस भी बहुत अच्छे होते हैं व्हेन यू आर इनटू एलोक्यूशन, व्हेन यू आर गिविंग योर एलोक्यूशन. एंड द इफेक्टिव एंड सोशली एक्सेप्टेबल वे ऑफ स्पीकिंग, ये इफेक्टिव होता है, बहुत ही इट इज़ हाईली इफेक्टिव, क्योंकि लोगों पे इसका असर बहुत जल्दी और अच्छे तरीके से पड़ता है. एंड इट इज़ सोशली एक्सेप्टेबल, और लोग जो है बात को इसमें समझते हैं और इन बात को ग्रहण भी करते हैं, ईजिली इसको एक्सेप्ट करते हैं. यस. एंड देन इट इज़ इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग. ये इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग बहुत ईजी है, इसमें कोई परेशानी नहीं होती प्रेजेंटर को, और ऑडियंस को भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, क्योंकि सामने वाला जो है वो पढ़ के बोल रहा है और बहुत ईजी वे में बोल रहा है, नॉट बाय रीडिंग बट इनफॉर्मली बोल रहा है. सो दिस इज़ इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग. इट इज़ एन इनफॉर्मल स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन. फॉर्मेलिटी नहीं है यहाँ पे, कोई रूल्स नहीं है, रेगुलेशंस नहीं है, कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं है. इट इज़ एन इनफॉर्मल स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन. इट इज़ यूज्ड फॉर इनफॉर्मल स्पीच और एट फैमिलियर ग्रुप्स. आप दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं, अपनी बात को पुट अप कर रहे हैं, दैट इज़ इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग. आप अपनी फैमिली में बात कर रहे हैं, किसी बात पर डिस्कशन हो रहा है, दैट इज़ इम्प्रॉम्प्टू. आपने अपनी बात को कही, दैट इज़ इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग. इट इज़ वेरी नेचुरल इन टोन, सो गिव्स नो स्ट्रेस टू स्पीकर एंड लिसनर अंडरस्टैंड्स इट ईजिली. यहाँ पे जो है कि नेचुरली बोलना है, आप अपनी बात को अपने तरीके से कह रहे हैं और नेचुरल टोन है आपकी, और कोई भी स्पीकर को बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ती, बहुत स्ट्रेस में नहीं आना है, बहुत कॉन्फिडेंस अपना बनाना नहीं है. आप वैसे बोल सकते हो, स्पॉन्टेनियस बोल सकते हो, और जो लिसनर है, जो ऑडियंस है, वो भी ईजिली समझ लेगा आपकी बात को. सो दैट इज़ इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग. देयर इज़ वन मोर, दैट इज़ मैन्यूस्क्रिप्ट स्पीकिंग. दैट इज़ कि हम हाथ से लिखा हुआ है कुछ और उसको हम पढ़ रहे हैं, दैट इज़ मैन्यूस्क्रिप्ट. सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स you can ask me. You have to stay home, you have to stay safe, and thank you all of you. God bless you all.